हाय गाइस। आज मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ और ना ही सब ठीक हो जाएगा वाली बात बोलने। आज मैं आपसे एक सच शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ में एक फेस आता है जहाँ आप ऑनेस्टली नहीं जानते अब आगे क्या। रास्ता दिखना बंद हो जाता है, डिसीजंस हैवी लगने लगते हैं और सबसे ज्यादा स्कैरी लगता है जब लगता है मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। अगर आप इस फेस में हो तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आप शायद गलत जगह नहीं हो, आप जर्नी के बीच में हो। जब लाइफ में आगे का रास्ता नजर नहीं आता तो लोग अज्यूम करते हैं मैं वीक हूँ, शायद मैं फेल हो गया, या शायद मेरे में ही कुछ गलत है, क्या मेरे साथ कुछ गलत है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, रास्ता तब ब्लर होता है जब आप अपने पुराने डायरेक्शन से बाहर निकल चुके हो और नई डायरेक्शन अभी तक बनी नहीं होती। और ये फेस हर स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ आता है। इस फेस में हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम पैनिक करने लगते हैं, हम गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, या पैसे के डर से हम लाइफ में खुद को कॉम्प्रोमाइज करने देते हैं, या फिर हम खुद से भागने लगते हैं। हम सोचते हैं यार कुछ भी हो जाए, बस ये फीलिंग खत्म हो जाए। पर सच ये है, जब लाइफ अनक्लियर हो तब भागना सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ एक लाइन ध्यान से सुनना, हर पॉज फेलियर नहीं होता, कुछ पॉज प्रोटेक्शन होते हैं। लाइफ कभी कभी आपको इसलिए स्लो करती है क्योंकि आप अगर उसी स्पीड में आगे बढ़ते तो आप खुद को खो देते। रुकने का मतलब गिव अप नहीं होता, रुकने का मतलब होता है अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना, खुद से ऑनेस्ट होना और ये मान लेना अभी मुझे सब आंसर नहीं चाहिए। मैं ये बात सिर्फ थ्योरी में नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद इस फेज से गुजरी हूँ। मैं काफी सालों से अकेली हूँ, मेरे पास कोई डेली गाइड करने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो हर स्टेप पे बोले ये सही है ये गलत है। बहुत बार ऐसा हुआ जब मैंने रूटीन बनाया, डिसिप्लिन स्टार्ट किया, फिर वो टूट गया और मैं खुद से पूछती थी मैं इतना ट्राई करती हूँ फिर भी क्यों फेल होती हूँ। सच ये था कि मैं वीक नहीं थी, बट मैं थक गई थी। मैं स्ट्रॉन्ग बने रहने की कोशिश में अपने सॉफ्टनेस को इग्नोर कर रही थी। और जब लाइफ ने मुझे कंप्लीटली स्लो कर दिया तब समझ में आया ये फेस मुझे तोड़ने तो नहीं आया है, ये फेस मुझे रीअलाइन करने आया था। मैं ये सब सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ ली है या थ्योरी समझ ली है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गहरा अंधेरा देखा है। ऐसा अंधेरा जहाँ एक साथ सब कुछ आ जाता है, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, करियर के आइडेंटिटी का टूटना, अपनों का दूर हो जाना, और ये सब कुछ एक साथ। उस वक्त मैं बहुत लोनली फील करती थी। आज भी जब वो थॉट कभी याद आते हैं ना तो मेरी सांस भारी हो जाती है। कभी कभी लगता था अगर मैं यहाँ ना रहूं तो शायद सब आसान हो जाए। और मैं ये बात ओपनली कह रही हूँ क्योंकि शायद आप में से कोई आज उस जगह खड़ा हो। ऐसा टाइम भी आया जब मुझे लगता था आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, पर एक चीज थी जो मुझे हर बार संभाल लेती थी, भगवान। मैं शिव जी में बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैं ऑनेस्टली ये कह सकती हूँ जब मेरे साथ कोई इंसान नहीं था तो मेरे शिव जी हर पल मेरे साथ थे। मेरे भगवान, यूनिवर्स, हायर पावर्स, व्हाटएवर। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा बट मैंने शिव जी को महसूस किया है। I mean, अपने आंखों से नहीं देखा बट मैंने उनको फील डेफिनेटली किया है। और शायद वही फर्क होता है सोचने और फील करने में। जब सब कुछ खत्म हो गया ना तब नई शुरुआत हुई। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऑथर बनूंगी, और सिर्फ ऑथर नहीं, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑथर। ये कोई छोटी बात नहीं है। यूजुअली राइटर्स अपने 10-20 साल जिंदगी के देते हैं तब जाके पहचान मिलती है, और मैं सिर्फ एक ही बुक लिखकर यहाँ तक पहुंची। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ फेथ का मैजिक रियल होता है। इतना सब कुछ अकेले करना, अकेले संभालना, अकेले रहना, अकेले खाना, अकेले पीना, अकेले सोना, कोई दोस्त नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सब कुछ अकेले करना पॉसिबल नहीं होता एक लड़की के लिए जब तक उसके ऊपर भगवान की कृपा ना हो। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं तो आप एक बात याद रखना, आप अकेला महसूस कर सकते हो पर आप अकेले
होते कभी नहीं हो। गॉड, यूनिवर्स, हम सबसे जुड़े हुए हैं। बस जरूरी है कम सोचने की और ज्यादा फील करने की, उन्हें महसूस करने की। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और कभी कभी हम रोशनी खुद बन जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं आप इतना अकेले कैसे रह लेते हो, और मैं सोचती हूँ अकेला होना और खुद के साथ होना दोनों सेम नहीं है। अकेलेपन में एम्प्टीनेस होता है, पर खुद के साथ रहने पे क्लैरिटी आती है। जब आगे का रास्ता नहीं दिखता तो शायद लाइफ हमें ये कह रही होती है पहले अपने साथ चलना सीखो। अगर आप इस फेज में हो तो आप ये 3 चीज याद रखना। पहला, सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आज का दिन काफी है, सिर्फ आज का ख्याल रखो। दूसरा, मिनिमम रूटीन रखो, परफेक्ट रूटीन नहीं, मिनिमम नॉन नेगोशिएबल। तीसरा, खुद को पनिश मत करो। डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ हेटेड नहीं होता। फेथ का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब समझ आ जाएगा। फेथ का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप आगे भी जा पाओगे। भगवान आपको आधे रास्ते लाकर कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी नहीं। ये डिवाइन लॉ है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप ये याद रखो, आप गलत जगह नहीं हो, आप ट्रांजिशन में हो। और ट्रांजिशन अनकंफर्टेबल होता है, पर यही फेज आपको नेक्स्ट वर्जन के लिए तैयार करता है। और अगर आपको लगे मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं 1-on-1 इमोशनल क्लैरिटी सेशंस करती हूँ। ये कोई थेरेपी नहीं है, ये बस एक सेफ स्पेस है जहाँ आपको इमोशनल क्लैरिटी मिलती है। खुद पे इतना ट्रस्ट रखो कि चाहे लाइफ कुछ भी लाए, आप खुद को कभी छोड़ोगे नहीं। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ और याद रखो आप अकेले नहीं हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। दिस वॉज पिया पाल, ऑथर, कंटेंट क्रिएटर एंड इमोशनल क्लैरिटी गाइड। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों के साथ ये मैसेज शेयर करें जिसको शायद इसकी जरूरत हो। और अगर एक भी इंसान को इससे क्लैरिटी मिली तो मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाता है। लव यू गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।